हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब हमारे साथ कोई खड़ा होता है तो सिर्फ हमारे भोलेनाथ। तो आज मेरे मन में आया क्यों ना मैं आपको शिव पुराण की छोटी छोटी कथाएं सुनाऊं। भोलेनाथ के प्रति ये मेरी श्रद्धा है। दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरे इस उद्देश्य में आप मेरा साथ देंगे। आप मेरी इन कथाओं को रोज़ सुनेंगे और लाइक और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को ज़रूर करेंगे। आपके माध्यम से मैं अपनी इस श्रद्धा और भक्ति को भोलेनाथ के प्रति समर्पित करना चाहती हूँ। आशा है आप मेरी इन कथाओं को ज़रूर सुनेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की पहली कथा। कथा का नाम है अनंत ज्योति का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना हो चुकी थी। तब एक दिन भगवान ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु जी ने एक विवाद खड़ा कर दिया। दोनों का विवाद यह था कि दोनों देवता अपने आप को सबसे महान और सबसे शक्तिशाली मानते थे। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, मैंने ही इस संसार की रचना की है, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। विष्णु जी ने उत्तर दिया, मैं इस संसार का पालन करता हूँ, सभी जीवों की रक्षा भी मैं ही करता हूँ, इसलिए सबसे महान मैं। तो दोस्तों, अब क्या था, दोनों के बीच यह विवाद बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक उनके सामने एक अद्भुत और तेजस्वी प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि उसका ना आदि दिखाई देता था और ना ही अंत। उसकी चमक इतनी तेज थी कि पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। दोनों देवता उस दिव्य स्तंभ को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि यह कौन सी शक्ति है। तब उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी उस स्तंभ का आदि और अंत खोज लेगा वही सबसे महान होगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और उस स्तंभ का अंत खोजने के लिए नीचे की ओर जाने लगे। वहीं भगवान ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और उस स्तंभ की चोटी खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ चले। तो दोस्तों, अब क्या था, बहुत समय बीत गया। विष्णु जी नीचे जाते रहे, लेकिन उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते रहे, लेकिन उन्हें भी उसका सिरा नहीं मिला। आखिरकार विष्णु जी थककर वापस लौट आए। उन्होंने स्वीकार किया कि वे उस स्तंभ का अंत नहीं खोज सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को रास्ते में कोई ऐसा मिल गया जो उनके बेहद काम का था। तो वो हम बताते हैं कि आप उनको रास्ते में कौन मिला। उनको रास्ते में केतकी का फूल मिला। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि वह गवाही दे दे कि ब्रह्मा जी उस स्तंभ के अंत तक पहुंच गए थे। जब दोनों देवता वापस आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने उस स्तंभ का अंत देख लिया है। तभी अचानक उस अनंत प्रकाश से प्रकट हुए भगवान शिव। भगवान शिव ने कहा, यह अनंत ज्योति मेरा ही स्वरूप है। मैं ही इस सृष्टि का आरंभ भी हूँ और अंत भी हूँ। मुझसे ही सबकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद भगवान शिव ने विष्णु जी की सच्चाई की प्रशंसा की और कहा कि सत्य बोलने वाला हमेशा महान होता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया। तो दोस्तों, भोलेनाथ ने उन्हें यह श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा बहुत कम होगी और केतकी के फूल को भी साथ में श्राप दिया कि उसे शिव पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी महिमा स्वीकार की। तभी से भगवान शिव को अनंत, आदि और अंत से परे परम शक्ति माना जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी कहानी शिव पुराण की कैसी लगी? अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस स्टोरी को, और मेरे चैनल को लाइक करना। तो इस कहानी का संदेश ये है, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है, लेकिन सत्य और विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है।
तो दोस्तों अंत में मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव और कमेंट बॉक्स में भी हर हर महादेव लिखना ना भूलिए।